सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत रुचिरा तृतीयो भाग नामक पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 पाठ 4 सदैव पूरतो निदेहि चरणम, सदैव पूरतो निदेहि चरणम, जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित गीत है, संस्कृत गीत है। उसके अभ्यास प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने इसके 2 वीडियो अपलोड किए मैंने यूट्यूब पर। एक में इस गीत को गायन करते हुए, जो कि पल पल दिल के पास तर्ज पर है, और दूसरा इस पाठ की पूरी व्याख्या, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन और पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, ये सारे मैंने हल करवाए थे। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो पहला क्वेश्चन है वो है पाठे दत्तम गीतम, पाठ में दिया हुआ गीत स्वस्वरम गायत। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इस पाठ को मैंने गाकर यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसको स्वस्वर गायन कर सकते हैं। और भी कोई धुन और भी कोई राग आपके पास हो या और भी कोई तरीका इसका गाने का हो तो आप वो भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है। अगला है अधोलिखिता नाम, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए ये 5 प्रश्नानाम, प्रश्नों के, इन 5 प्रश्नों के उत्तराणी, उत्तर एक पद में लिखना है। आंसर इन 1 वर्ड, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो देखिए, सर्वप्रथम पहला है स्वकीयम साधनम। स्वकीयम का मतलब अपना साधन, साधन किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो जब पाठ हमने पढ़ा था तो उसमें बोला था कि अपना साधन, भाई गिरी शिखर पर हमारा घर है, पर्वत की चोटी पर हमारा घर है, हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, हमें किसी शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है। हमारा साधन जो है वो हमारा क्या है, बल है। तो हमारा बल ही हमारा साधन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा आपके लिए आपका बलम, आपका बल। पथि के विषमा प्रखरा, पथि का मतलब पथ में, रास्ते में, के कौन से, विषम नुकीले और टेढ़े मेढ़े, रास्ते में नुकीले और टेढ़े मेढ़े क्या है, तो क्या है, पत्थर है। तो पत्थर के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया है, पाषाणा। ठीक है, पाषाणा मतलब पत्थर। ठीक है। तो रास्ते में नुकीले और टेढ़े मेढ़े पत्थर है, मतलब जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो खूब सारी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का प्रतीक है ये टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर। सततम निरंतर, किम करणीयम, निरंतर हमको क्या करना चाहिए, निरंतर हमको क्या करना है। तो निरंतर हमको क्या करना है, हमारे उद्देश्य को, हमारे लक्ष्य को, हमारे ध्येय को हमेशा याद करते रहना है। तो सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम। ठीक है। एतस्य गीतस्य रचयिता क, इस गीत के रचयिता कौन है, तो इस गीत के रचयिता कौन है आपके, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है। स वह कौन, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कीदृश कैसे, कवि मन्यते माने जाते। तो ये कैसे कवि माने जाते हैं, तो ये कैसे कवि माने जाते हैं, ये राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। राष्ट्र के बारे में, जैसा कि पाठ के ऊपर जो उसकी भूमिका लिखी हुई पाठ की, वहाँ पर ये सारा आपको मिलेगा, राष्ट्रवादी कवि इनको माना जाता है। तो ये मैंने इनके उत्तर लिख दिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे से लिखे हुए उत्तर भी उपलब्ध है। पहला बलम, दूसरा पाषाणा, ध्येय स्मरणम, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 3। मंजूषातः, मंजूषा, ये मंजूषा है। ऑप्शन पेटी। ठीक है। क्रियापदानी, मंजूषा से क्रियापद, ये सारे क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। चित्वा, चुनकर, रिक्त स्थानानी, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, खाली जगह आपको भरनी है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो देखो पहला जो यहाँ पर उदाहरण दिया, यथा त्वम पूरतः, त्वम का मतलब तुम, पूरतः सामने या आगे की ओर, चरण अपने पैर निदेही रखो। तो ये निदेही यहाँ पर आ चुका है, तो ये निदेही आपके लिए ऑप्शन में अब नहीं है। ठीक है। अब हम आगे करते हैं। देखो, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय। अब तुम विद्यालय क्या, तो तुम विद्यालय चलो। तो यहाँ पर क्या आएगा, चल। ये हो गया आपके क। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र में अनुरक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम हमको
धारण करना है तो विदेही, उसके लिए क्या है, धारण करो। तो ये विदेही किसका हो जाएगा, ख का। अगला है मेहम, मुझे जल पानी, देही मुझे जल दो, देही का मतलब देना, तो मुझे जल दो, तो ये किसका हो जाएगा, ग का। मूढ़, मूर्ख, धनागम, तृष्णाम, धन प्राप्ति की तृष्णा, इच्छा, धन प्राप्ति की जो लालसा है, लालच है, धन प्राप्ति का लालच है, उसको छोड़ दो। तो छोड़ने के लिए क्या आएगा, जही ही, छोड़ने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, जही, जही का मतलब क्या है, छोड़ दो, तो ये किसका हो जाएगा, आपके घ का। ठीक है। अगला है गोविंदम, गोविंदम मतलब प्रभु, ईश्वर, गॉड। ठीक है, तो गॉड की क्या करो, स्तुति करो, उसका भजन करो, तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, भज। ठीक है, ये वाला। और अगला है ध्येय स्मरणम, निरंतर अपने ध्येय का स्मरण कुरु, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 4 है, इसका भाग अ है। उचित कथना नाम, जो ये यहाँ पर आपके जो ये सेंटेंस दिए हुए, वाक्य दिए हुए हैं, अगर ये सही है तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, वहाँ पर लिखना है आपको आम। और अनुचित कथना नाम, अनुचित जो वाक्य गलत है उनके आगे आपको क्या लिखना है, नहीं। आम का मतलब क्या होता है, हाँ, इंग्लिश में यस। न का मतलब क्या होता है, नहीं, इंग्लिश में नो। तो देखो, निज निकेतनम, हमारा निज, निज हमारा, निकेतनम घर, गिरि शिखरे पर्वत पर है। तो ऐसा पाठ में बोला गया कि हमारा घर कहाँ पर है, पर्वत के शिखर पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आम। स्वकीयम बलम, स्वकीयम अपना बल बाधक होता है, अपना बल बाधक होता है। देखो पाठ में क्या लिखा, साधक होता है, कि बल हमारा साधक होता है। बाधक का मतलब क्या है, बाधा उत्पन्न करता है, तो बल कभी बाधा उत्पन्न नहीं करता, तो यहाँ पर क्या आएगा, न। पथि हिंस्रा पशु, पथि रास्ते में, हिंसक पशु, न संति नहीं है, जो कि हमारे पाठ में क्या लिखा, रास्ते में हिंसक पशु है, और यहाँ क्या लिखा, न, तो ये भी गलत सेंटेंस है। गमनम सुकरम, गमनम जाना, सुकरम बहुत आसान है, नहीं, वहाँ पर क्या लिखा है, गमनम सुदुष्करम, जाना बहुत कठिन है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, नहीं। सदैव अग्रे, हमेशा आगे की ओर, एव ही चलनीयम चलना चाहिए, हाँ, हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका आ है। अब देखो आ थोड़ा इसका आप ध्यान से देखिएगा, इसको समझना है आपको। वाक्य रचनाया, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेदम, अर्थभेद करना है और स्पष्ट भी करना है। ठीक है, वाक्य रचना के द्वारा। तो पहले तो आपको इनका अर्थ आना चाहिए। देखो, परितः पूरतः, अगर आपको अर्थ पता है तो आप वाक्य आसानी से बना पाएंगे। परितः मतलब, परितः का मतलब होता है चारों और पूरतः का मतलब होता है सामने या आगे की ओर। ठीक है, तो परितः, अब परितः के आप जैसे मैं बोलूं चारों ओर, तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो बहुवचन हो गए। तो विद्यालयम, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, और हम बोले विद्यालय के सामने वृक्ष है। देखो, ये है सामने और ये है परितः, तो परितः के लिए तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति लगेगी परितः में। ठीक है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, अब अगर हम बोले विद्यालय के सामने वृक्ष है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा विद्यालयस्य पूरतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के सामने वृक्ष। ठीक है, ये तो दो हो गए। नगः, नगः का मतलब होता है पर्वत, और नाग का मतलब होता है सांप, स्नेक। ठीक है, तो नगः, अब पर्वत, तो जैसे हिमालय नग अस्ति, हिमालय पर्वत है। ठीक है, और तत्र नाग अस्ति, वहां नाग है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम नाग विषधर भवति, नाग विषधर होता है, सांप होता है। तो नग का मतलब पर्वत होता है, नाग का मतलब सांप होता है। ठीक है, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, आरोहणम
चढ़ना, तो वह पेड़ पर चढ़ता है। तो स वृक्षे आरोहणम करोति, वह वृक्ष पर आरोहणम करता है। ठीक है, अब अवरोहणम का मतलब उतरना। अब पहले तो वृक्ष पेड़ पर चल रहा था तो यहाँ वृक्ष आ गया, अब वो उतर रहा है तो क्या होगा इसका, स वृक्षात अवरोहणम करोति, बस। ठीक है भाई, चढ़ रहा है तो वृक्ष के पास जा रहा है तो वृक्ष पर, वृक्ष सप्तमी विभक्ति आ गई यहाँ पे, और ये उतर रहा है तो वृक्षात। ठीक है, विषमा, विषमा मतलब अलग, असमान, असमान, और समा का मतलब समान। ठीक है, तो इसका बना सकते हैं विषमा मार्गा, मार्ग रस्ते, विषमा मार्गा संति समा मार्गा संति। अगर आपको असमान रास्ते, भाई जैसे असमान रास्ते, ऊपर नीचे रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जैसे मिजोरम में है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो असमान, तो विषम मार्ग संति, और सम मार्ग संति मतलब समान मार्ग। ठीक है, और आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये इसके सारे वाक्य प्रयोग है। ठीक है, ये परित चारों ओर, पूरत सामने, नग पर्वत नाग सांप, चढ़ना उतरना, आसमान टेढ़े मेढ़े समान। ठीक है, तो ये इसके सारे उत्तर हैं, यहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मंजूषात, मंजूषा से, ये मंजूषा वही ऑप्शन, मंजूषा से अव्यय पदानी, अव्यय। अब अव्यय क्या है, अव्यय मैंने आपको बोला था जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते, अपरिवर्तनशील। ये अव्यय जो होते हैं अपरिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन नहीं होते। जैसे पुल्लिंग के लिए आप स वह, पुल्लिंग के लिए वह स। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए सा। अगर एक राम है तो राम रामो, अलग अलग काल विभक्ति वचन के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, परंतु अव्यय कभी परिवर्तन नहीं होते। अब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने का आपका सीधा सा तरीका है, पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप देखिए। जैसे आपने ये सुना हुआ है हमेशा, इसका क्या है, सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर क्या आएगा, एव। एव कहाँ पर है, ये रहा, तो ये इस ख का ऑप्शन हो गया। तो जो जो पहले आते जा रहे हैं उनको आप भरते जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा हो, यथा, तो अगर वाक्य में यथा है तो वहाँ तथा भी होगा। ठीक है, तो ये तथा आपके कंप्लीट, ये घ का हो गया, तथा भी आपके हो चुका है। ठीक है, और देखिए आप, और आप क्या कर सकते हैं, देखो विद्यालय के एक उद्यान है। अब विद्यालय के एक उद्यान है, उद्यान एक है, तो परित, चारों तरफ तो उद्यान हो नहीं सकता, तो पूरत का मतलब सामने, तो विद्यालय के सामने, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरत। पूरत का मतलब होता है सामने, और परित का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो चारों ओर वाला भी देख लो आप, ये यहाँ पर हो जाएगा, ग्रामम परित, गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो ये किसका हो जाएगा, ये ञ का हो जाएगा। अब देखिए विद्या जीवनम वृथा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके बिना। आप ऑप्शन देखोगे तो विद्या के बिना, तो बिना, विद्या के बिना जीवनम, ये सारे हो चुके हैं। अब बचा हमारे पास क्या, सदा और खलु। तो देखो भगवंतम भज, भगवान का गॉड का भजन करो, तो भगवान गॉड का भजन कब करो, सदा, हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके छ का। और बचा क्या, खलु, तो खलु यहाँ पर हो जाएगा। खलु जब आश्चर्य सूचक प्रश्न जब पूछा जाता है तो खलु होगा। ठीक है, निश्चित ही। किम भवान, यहाँ पर किम भवान, क्या आपने स्नान कर लिया, क्या आपने स्नान कर लिया, तो ऐसा पूछा जाता है। जैसे क्या आपने काम कर लिया, किम भवान कृतवान खलु, किम भवान स्नान कृतवानम कृतवान खलु। ठीक है, तो ऐसे आश्चर्यजनक, आश्चर्य के साथ उनसे सवाल जब पूछा जाएगा तो वहाँ खलु आ रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विलोम पदानी योजयत, अपोजिट वर्ड आपको मिलाने हैं, विलोम शब्द आपको मिलाने हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सरल विलोम शब्द है, आप इधर और इस साइड के और इस साइड के शब्द देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पूरतः, तो यहाँ क्या रहा लास्ट में, तह, तो इसको इससे मिला देंगे आप पृष्ठतः। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम का मतलब अपना, परकीयम मतलब दूसरों का, भीति, भीति का मतलब डर, तो साहस, वीरता, निडर। अनुरक्ति, विरक्ति। गमनम, जाना, आगमन, आना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये है प्रश्न संख्या 7। लट लकार पदेभ्य, ये क्या है, लट लकार है, मतलब ये वर्तमान काल के हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल, इसको आपको बदलना है लोट लकार में।
तो लोट लकार होता है आज्ञार्थ काल, और इसको बदलना है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, जैसे पठेत पढ़ना चाहिए। पठती का मतलब होता है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहा है। पठतु पढ़ो, ऑर्डर दिया जा रहा है, और पठेत पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब आपको बदलना है, इसको अब आपको बदलना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। खेलसी, पहले इसको देखेंगे हम। खेलसी, तो खेलसी कहां पर आ रहा है? पठती पठतः पठंती पठसी, तो ये 4 नंबर पे आ रहा है। देखो पठती 1 नंबर, पठती पठतः पठंती 1 2 3, पठसी ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो लोट लकार का भी हमको 4 नंबर लेना। पठतु पठताम पठंतु पठ, पठ का क्या बनेगा? पठ। तो खेल का क्या बनेगा? खेल। इसका भी 4 नंबर लेना। पठेत पठेताम पठेयु, पठे, तो पठे। ठीक है, क्या होगा? पठे। तो पठे हो गया, तो खेल का क्या हो जाएगा? खेले। ठीक है, अब यह है खादंती। पठती पठत पठंती, ये 3 नंबर पे है। तो यहां पर होगा पठतु पठताम पठंतु, तो खाद का हो जाएगा खादंतु। पठेत पठेताम पठेयु, तो यहां हो जाएगा खादेयु। ठीक है, पीबानी, पीबामी, सॉरी पीबामी, तो पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी, तो ये 7 नंबर पे आ रहा है। तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी, पठानी, तो यहां हो जाएगा पीबानी। ठीक है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम, पठेयम, तो यहां हो जाएगा पीबेयम। ठीक है, अगला है हसतः। पठती पठतः ये 2 नंबर पे है। तो पठतु पठताम, तो हस का हो जाएगा हसतु हसताम, और पठेत पठेताम, तो हसेत हसेताम। ये देखिए नयामः। तो पठती पठतः पठंती पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठामह, ये 9 नंबर पे है। तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नयाम। ठीक है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नयेम, सॉरी यह आ जाएगा नयेम। तो इस प्रकार से सवाल आपको हल करना है, इसके लिए आपको तीनों के धातु रूप आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं रहा तो उसका उत्तर आपके लिए ये है। ठीक है, अभी एक प्रश्न है जो जिसका स्लाइड मैंने बनाया नहीं है, प्रश्न संख्या 7 का जो आ है, 7 का प्रश्न संख्या 7 का आ, उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि अधोलिखितानि, आप बुक में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है अधोलिखितानि, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम, निर्देशानुसारम मतलब निर्देश के अनुसार, निर्देशानुसारम परिवर्तयत। ठीक है, परिवर्तयत। तो उसमें क्या है? जैसे उसमें क्या है? एक शब्द दिया हुआ है, जैसे उदाहरण करके दिया हुआ है यथा, गिरी शिखरे, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सप्तमी एक वचन। तो गिरी शिखरे, सॉरी वहां लिखा हुआ है गिरी शिखर, इसको आपको बदलना है सप्तमी एक वचन में। तो जैसे राम का होगा रामे, वैसे गिरी शिखरे का होगा सप्तमी एक वचन में गिरी शिखरे, गिरी शिखर का सप्तमी एक वचन होगा गिरी शिखरे। तो इसी प्रकार वहां पर एक शब्द दिया हुआ है आपके पथिन, इसको आपको बदलना है सप्तमी एक वचन में। एक आपके दिया हुआ है राष्ट्र, चतुर्थी एक वचन में। एक आपके दिया हुआ है पाषाण, इसको आपको बदलना है सप्तमी एक वचन में। एक आपके दिया हुआ है यान, इसको आपको बदलना है द्वितीया
एक वचन में। एक आपके दिया हुआ है शक्ति, इसको आपको बदलना है प्रथमा एक वचन में। एक आपके दिया हुआ है पशु, इसको आपको बदलना है सप्तमी बहुवचन में। ठीक है, और ये यहां पर जो यान दिया हुआ है इसको आपको एक वचन में नहीं बदलना है, इसको आपको बदलना है बहुवचन में। ठीक है, तो इनको बदलते हैं हम। जैसे पथिन सप्तमी एक वचन, तो पथिन का सप्तमी एक वचन होगा पथि। ठीक है, राष्ट्रीय चतुर्थी एक वचन, रामाय उसी प्रकार राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन, तो जैसे गिरी शिखर सप्तमी एक वचन गिरी शिखरे, तो पाषाण का सप्तमी एक वचन होगा पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यान का यानम यानी यानानी, यानम याने यानानी, तो बहुवचन होगा इसका यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचन, जैसे मति। ठीक है, तो शक्ति का प्रथमा एक वचन होगा शक्ति ही। ठीक है, पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो पशु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा गुरुषु पशुषु। ठीक है, तो ये आपके कक्षा 8 प्रश्न संख्या 7 का आ। इसका आई थिंक शायद स्लाइड बनाना मैं भूल गया, उसकी वजह से यहाँ पर मैं आपके लिए सारा प्रश्न का उत्तर आपके लिए उपस्थित है। इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, और इसी के साथ हमारे पाठ 4 चतुर्थ पाठ सदैव पूरतो निदेहि चरणम के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न भी सारे हल हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।